तो वेलकम स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रोल्ड डाहल की लिखी हुई पोइम टेलीविज़न, जिसमें अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि पोइट के अकॉर्डिंगली टेलीविज़न जो एक इडियट बॉक्स है जो कि बच्चों के ऊपर जिसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चे हर वक्त उसी चीज़ को देखते रहते हैं और उसका ये रिज़ल्ट होता है कि बच्चे उसी के बीच के फिक्शनल वर्ल्ड को असली वर्ल्ड समझना लग जाते हैं और उनकी क्रिएटिव पावर, उनकी थिंकिंग पावर जो है वो डल हो जाती है। तो अब हम इसी पोइम को आगे लेके चलते हैं। फर्दर द पोएट टेल्स डाउट नो डाउट टेलीविजन कीप्स द नॉटी चिल्ड्रन काम। दे डोंट डू mischievous things like climbing out the window sill or fighting with each other. Moreover, it gives ample time to mothers to do their daily household works like cooking and washing the dishes without any disturbance. तो बेसिकली जैसे अब ये तो पोइम काफ़ी पहले लिखी गई है, तब मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ नहीं थी। तो उस समय माँ क्या करती थी, जैसे अब भी कई पेरेंट्स करते हैं कि बच्चे को कोई एनिमेशन चैनल लगा दिया, कोई टीवी लगा के दे दिया या हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया और कहा कि तुम इसे देखो, मैं अपना काम करके आई। यानी कि नो डाउट टेलीविज़न के सामने बैठे रहने से उनका बच्चे जो थे वो शांत रहते थे, वो शरारतें नहीं करते थे, इधर उधर जाके वो छलांगे नहीं लगाते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे आपस में। और इसके साथ साथ इसका दूसरा बेनिफिट ये था कि उनके मदर्स को काफ़ी टाइम मिल जाता था अपने घर का जो रोज़ाना काम काज है वो करने का। ठीक है, तो इसमें पॉइंट कहता है कोई शक नहीं कि टेलीविज़न देखने से बच्चे शांत रहते थे और अपने पेरेंट्स को उनका घर का काम करने के लिए और इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। और जैसे अब भी पेरेंट्स करते हैं कि बच्चे को हाथ में मोबाइल फ़ोन दे दिया, यूट्यूब पे कोई कार्टून लगा दिया, एनिमेशन लगा दी, और या फिर टीवी के ऊपर ही कोई कार्टून लगा दिया और ख़ुद वो काम करने लग जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही उसने बताया है पोइट ने भी, और ये हम लोग देख सकते हैं कि पोइट हवा में बातें नहीं कर रहा, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जो हमें देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बट द पोइट टेल्स दैट द हार्म that television does to the children is really harmful. He makes the parents think about the harm done on the children by watching the television. वो कह रहा है कि नो डाउट आपने अपना काम कर लिया, बच्चों ने शरारत नहीं की, पर उसका जो बुरा प्रभाव, दुष्प्रभाव जो बच्चों के ऊपर पड़ता है वो बहुत ही खतरनाक है। उसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हम लोग बच्चों को टीवी के सहारे बिठा के उनके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव छोड़ रहे हैं। कोई गलत चीज़ आ गई, कोई ऐसी चीज़ जो बच्चों ने नहीं देखनी है, कोई वायलेंस आ गया, तो बच्चे वही चीज़ें देखेंगे, वही चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी एक एग्जांपल दी थी कि जिसमें मैंने बताया था कि अब बेसिकली म्यूज़िक इंडस्ट्री में नशा, लड़ाई झगड़े, ऐसी चीज़ों के ऊपर ही ज़्यादातर सॉन्ग्स आते हैं। और जब बच्चे उन चीज़ों को देखते हैं, उन चीज़ों को फिर प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि उनको वही चीज़ जो वो टीवी पे देख रहे वही रियल लाइफ लगती है, और जब वो खुद उस स्टेज पे पहुंचते वो भी उन्हीं चीज़ों को उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से बच्चे के दिमाग के ऊपर टेलीविज़न का बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। He makes the parent think that about the harm on the children by watching television. He tells that watching television kills their sense and power of thinking and understanding. वो ना तो कुछ समझ सकते हैं, ना ही कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ही बस सारा दिन उस चीज़ में फंस के रह गया जो आर्टिफिशियल है, जो फिक्शन है, जिसमें 1 मिनट लगता है गरीब से अमीर होने में, 1 मिनट लगता है फेलियर से सक्सेसफुल होने में। जब ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में बैठ जाएंगी तो वो रियल लाइफ को भी ऐसे ही समझेंगे भी एक झटके में उन्हें भी सक्सेस मिल जाएगा।
बट रियल लाइफ क्या है, रियल लाइफ में सक्सेस के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए यही कारण है कि अगर हम लोग बच्चों को केवल टेलीविज़न के ऊपर निर्भर करवा देंगे कि उनको वही देखते रहें, तो उसका रिज़ल्ट यही होगा, उनके अंदर सोचने समझने और सही और गलत को फ़र्क करने की जो काबिलियत है धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। In fact, they start living in an imaginary world of television, which in turns kill their own creative thinking and imagination. बजाय इसके कि वो कुछ रचनात्मक सोचें, अपनी कल्पना करें जो हकीकत में बदल सकते हैं, वो टीवी की नकली दुनिया में रहना शुरू कर देंगे। जैसे अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं पबजी की, तो हम लोगों ने देखा कि पबजी गेम लगभग बहुत सारे बच्चे इवन यंग एज के लोग भी खेल रहे हैं, और उस गेम को खेलते खेलते लोग इतने ज़्यादा उस गेम में इंटरेस्टेड हो गए कि दे गॉट वेरियस टाइप ऑफ साइको या मेंटल डिजीज़, बहुत सारी मेंटल डिजीज़ के वो प्रभाव में आ गए। कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया। ऐसे ही कुछ टाइम पहले द ब्लू व्हेल गेम आई थी, उसमें भी ऐसा ही था। तो इस तरीके से वो लोग ये सोचते हैं, अगर उनको हम लोग ये नहीं बताएंगे कि ये असली वर्ल्ड नहीं है, इसमें जो होता है वो रियल ज़िंदगी में मुमकिन नहीं है, तो बच्चे का दिमाग एक कोरा कागज़ होता है। वो उन्हीं चीज़ों को असलियत समझेंगे और उसी तरीके की ज़िंदगी जीने की कोशिश करना शुरू कर देंगे, और उसका रिज़ल्ट ये होगा कि वो ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक बीमारियों के भी रोगी बन जाएंगे, और उसके साथ साथ ना तो उनके अंदर सोचने की, ना ही कुछ रचनात्मक करने की जो क्षमता है उनके अंदर बचेगी। फर्दर द पोइट टेल्स दैट वॉचिंग टेलीविजन्स क्लॉग्स एंड क्लटर्स, क्लॉग्स होता है ब्लॉक कर देना, रोक देना, the mind of children as some contradictory ideas and thoughts put confusion in his mind. वो कहता है कि टेलीविज़न को लगातार देखने से उनके माइंड के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। कैसी ब्लॉकेज? मैंने उस बच्चे को कुछ बताया, टीवी पे आइडिया उसके ऑपोजिट आ रहा है, तो उस समय वो ये नहीं समझ पाएगा कि वो मेरी बात को सुने या टीवी की बात पे जो दिखाया जा रहा है उसको सुने। उस समय उसका माइंड एक ऐसी